Hey there, subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, because whenever we upload new video you would get notification on your phone. हेलो नमस्ते वनकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम यू आर सब लवली पीपल्स, दिस इज इशिका पाटिल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ इट्स 9 o'clock ऑफ नाइट। सो गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट स्टिल गुड नाइट। सो गाइज बेसिकली देखो, कल से तो गणेश चतुर्थी है, ओके। सो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि मैं जो भी फेस्टिवल के व्लॉग्स बनाती हूँ तो वो सब कुछ व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मदर टंग है दैट इज़ मराठी। सो मैं मराठी में ही वो सब फेस्टिवल्स के व्लॉग बनाती हूँ। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स रहते हैं, अगर मुझे उनको इंफॉर्मेटिकली अगर मुझे वो एक्सप्लोर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ वो जो ब्लॉग है वो अगर मैं मराठी लैंग्वेज में बनाऊँगी तो वो अच्छे से मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लोर कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैं जो भी फेस्टिवल के वगैरह ब्लॉग्स है वो हर बार मराठी में ही बनाती थी, सो दैट मतलब मुझे ईजी जाए कि मतलब मैं आपको ईजीली मराठी में एक्सप्लेन कर पाऊँ कि अगर मतलब समझो कि ये फेस्टिवल है तो इस फेस्टिवल का क्यों हम लोग वो फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न, उसके बाद जो भी होता है उस फेस्टिवल में आप लोगों ने अगर मेरे फेस्टिवल के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता चला ही होगा कि मैं फेस्टिवल के ब्लॉग्स कितने इंफॉर्मेटिव बनाती हूँ। सो एज आई टोल्ड यू कि कल से गणेश चतुर्थी है, राइट। सो मैंने सोचा कि इस बार मैं गणेश चतुर्थी का जो ब्लॉग है वो सब मतलब जो भी जितने भी मैं कंटेंट्स बनाऊंगी, जितने भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी गणेश चतुर्थी के, वो सब के सब मैं हिंदी लैंग्वेज में ही शूट करूँगी। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हिंदी लैंग्वेज ये जो है वो कैसे राष्ट्रीय भाषा है। सो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज कैसे फॉरेन में भी फॉरेन में यूज़ नहीं की जाती, लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं उनको अगर कौन सी इंडियन लैंग्वेज सीखनी हो तो वो ज़्यादा करके प्रीफर करते हैं हिंदी। सो बेसिकली हिंदी जो लैंग्वेज है वो सब जगह यूज़ की जाती है। और इंडिया में अगर हम किसी अनदर स्टेट में जाओ, जैसे कि चेन्नई हो या फिर कोई भी स्टेट हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट जाओ, साउथ में जाओ या ईस्ट वेस्ट कहाँ भी आप जाओगे, तो अगर उस स्टेट के जो पीपल्स है उनका रिलीजन या ट्रेडिशनल या फिर जो भी लैंग्वेज है वो अलग होगी ना, तभी भी उनके साथ अगर हम लोगों ने हिंदी में बात की तो उनको वो जो हम लोग बात करें वो समझ में आती है और बेसिकली उनको भी हिंदी बोलने के लिए आती है। सो ऑलरेडी मराठी में मैंने गणेश चतुर्थी के व्लॉग्स बनाए हुए हैं। इंफॉर्मेटिव तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो व्लॉग्स है वो मैंने बनाए हैं। सो मैंने सोचा कि इस बार मैं जो व्लॉग है वो हिंदी में ही बनाऊंगी। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है सॉरी हमारे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं वो बहुत से अलग अलग स्टेट से है। कोई चेन्नई से है, कोई ओडिशा से है, कोई नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, मतलब सब जगह से है। बहुत सारे लोग तो फॉरेन से भी है। सो मैं अगर लाइव आती हूँ या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप हिंदी में ब्लॉग्स बनाओ, क्योंकि हम लोगों को मराठी समझते नहीं है, लेकिन आप हिंदी में बनाते हो तो हम लोगों को हिंदी समझती है। तो फिर वो चाहे कोई फॉरेन के हो तो वो लोग भी बोलते हैं प्लीज़ मेक योर ब्लॉग्स इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज लिटिल बिट एंड ऑल, ऐसे बोलते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि इस बार जो मैं ब्लॉग बनाऊँगी वो हिंदी में ही बनाती हूँ। और एक रीज़न है, वो बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ देखो हमारे जो फेस्टिवल है, हमारे जो महाराष्ट्र लोगों के फेस्टिवल्स है, हम लोगों को उसके पीछे का रीज़न पता होता रहता है और वो फेस्टिवल हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब कुछ हम लोगों को अच्छे से पता रहता है। मतलब हर एक जो मराठी मानुस हम लोग बोल सकते हैं या फिर जो हर एक महाराष्ट्रियन पीपल है उनको पता रहता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल सब कुछ कैसा है, हम लोगों को सब कुछ पता रहता है,
राइट। लेकिन जो अनदर कास्ट के पीपल्स है या फिर अनदर स्टेट के पीपल्स है या फिर अनदर कंट्रीज़ के पीपल्स है, उन लोगों के से पता नहीं रहता है कि महाराष्ट्रियन लोगों का कल्चर कैसे है, ट्रेडिशन कैसे है। मतलब बहुत से लाइक रेयर पीपल्स होते हैं ना जिनको लाइक इंटरेस्ट रहता है एक्चुअली, वो लोग कहाँ से ना कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के लाइक नॉलेज लेते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं उनको पता नहीं रहता। सो मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँगी तो लाइक जो अनदर कंट्रीज़ और स्टेट्स के या फिर अनदर कास्ट के पीपल है जिनको हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर ट्रेडिशन के बारे में कुछ पता नहीं है, सो अगर मेरे ब्लॉग से कुछ उनको लाइक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, या फिर जो हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है लाइक कैसा रहता है, वो सब कुछ उनको लाइक पता चलेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्रियन कल्चर ट्रेडिशन है वो तो बहुत इंसेन ही है। लाइक मतलब सभी जो, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्रियन ही, कोई भी कास्ट हो या फिर कोई भी लाइक वो सबके ट्रेडिशन और कल्चर अलग अलग रहते हैं और सबके ट्रेडिशन और कल्चर में सब कुछ लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। सो वैसे ही कुछ हमारे महाराष्ट्रियन लोगों के ट्रेडिशन और कल्चर में इंटरेस्टिंग और ओवरवेलमिंग थिंग्स भी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे कल्चर ट्रेडिशन में जो कुछ होता है लाइक मैं ट्राई करूँगी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और मुझे जो कुछ नॉलेज है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। सो गाइज, वैसे तो आप लोगों को टाइटल से पता ही चल गया होगा और थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी रेडी क्यों बैठी हूँ। सो आज हमारे प्यारे से गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। सो मैं जहाँ पे रहती हूँ, लाइक जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे हमारा एक मंडल है, एकता मित्र मंडल करके ऐसा मंडल है। सो हम सब लोग लाइक हम महाराष्ट्रियन हो या फिर कोई गुजराती हो, यहाँ पे सब लोग रहते हैं लाइक महाराष्ट्रियन, गुजराती, मुस्लिम, लाइक हम लोग ना कैसे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर कुछ भी फेस्टिवल हो ना वो मनाते हैं। सो इस वजह से हमारा जो मंडल है उसको एकता मित्र मंडल ऐसे कहा जाता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला, फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे एरिया में सब कास्ट के वगैरह, कास्ट रिलीजन के पीपल रहते हैं। गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, मुस्लिम, सब कास्ट के पीपल्स रहते हैं। सो सब हम लोग मिलकर जो भी फेस्टिवल हो वो मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लाइक बहुत पहले से। सो जब मैं लाइक कुछ 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तब यहाँ पे रहने के लिए आई थी, और लाइक बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो आप लोगों को लाइक आगे आगे जैसे ब्लॉग्स बनाते जाओगी उसमें पता चलेगा। मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लाइक बोल के बड़ा नहीं करना चाहती। और वन मोर थिंग गाइस, मैं इस ब्लॉग को इंफॉर्मेटिव बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस साल में जो लाइक ब्लॉग्स बनाऊँगी ना वो रेगुलर, आई मीन डेली ब्लॉग्स बनाऊँगी। मतलब अगर देखो, आज तो बाप्पा का आगमन है, राइट, और कल तो पहला दिन होगा, मतलब बाप्पा की मूर्ति की स्थापना होगी, राइट। सो लाइक आज से लेकर लाइक विसर्जन तक मैं सोच रही हूँ कि लाइक कंटिन्यू रोज़ ब्लॉग बनाऊँ। और आप लोगों को पता ही होगा, लाइक जिनके घर पे गणपति बिठाते हैं उनको पता ही होगा कि सब लोग कैसे जागरण वगैरह करते हैं रात में, राइट। और सार्वजनिक गणपति हो तो बहुत सारे गेम्स वगैरह रहते हैं। सो लाइक कैसे और रात तक चलते रहते हैं। तो मैं लाइक मुझे बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ब्लॉग को एडिट करने के लिए अगर मैं लाइक डेली ब्लॉग करूँगी तो। लेकिन मैंने सोचा है कि इस साल कुछ भी करके मुझे डेली ब्लॉग करना है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे इजी जाएगा सब कुछ हैंडल करने के लिए। तो मैं मेरा 100% बेस्ट देने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी, और ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग करके डेली लाइक ब्लॉग डालूँ। लाइक आज अगर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, मतलब आज बनाने वाली हूँ मैं ब्लॉग बाप्पा के आगमन का, तो आज जो भी होगा तो वो सब कुछ मैं कैप्चर करूँगी और कल तक कुछ भी करके आज मतलब एडिट करके कल पक्का डालूँगी। सो इस वजह से लाइक बहुत प्रॉपर वीडियोस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज डेली ब्लॉगिंग इजी नहीं है। लाइक एडिटिंग वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट रहता है करने के लिए, और मैं तो अभी बिगिनर ही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत लाइक मुझे एक्सपीरियंस है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिगिनर ही हूँ।
सो लाइक मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट ही है, लेकिन अगर मैंने सोचा है तो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो आप लोग भी साथ देना। और अभी सब लोग बाहर, मतलब अभी तो मैं घर में हूँ और अभी सब लोग बाहर मतलब रेडी कर रहे हैं लाइक बापा के आगमन के लिए। तो अभी सब लोग बाहर इकट्ठा हो गए और फिर हम लोग बापा की मूर्ति लेने के लिए जाएंगे। तो मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ और ज़्यादा बड़बड़ करके ब्लॉग को बढ़ाना नहीं चाहती। जो एक्चुअल कंटेंट है वो ही दिखाना चाहती हूँ। सो ठीक है, समझ लेना अगर कुछ मिस्टेक्स हुई तो। और लाइक बस साथ देना और एंजॉय करना व्लॉग सब कुछ, ठीक है। मेरे साथ आप लोग एंजॉय करो, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। लाइक क्योंकि देखो कोरोना में लाइक 2 साल चला गया, तो 2 साल की वजह से गए 2 साल में हमारे यहाँ पे गणपति बिठाने गए थे। तो 2 साल के बाद हमारे यहाँ पे गणपति बिठाने वाले हैं। तो आई होप कुछ खतरनाक होने वाला ही है। सो जो भी होगा वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लास्ट तक दिखाऊंगी, विसर्जन तक दिखाऊंगी। सो मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो गाइस, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन लाईट बहुत कम, इसके वजह से आप सबको देख नहीं सकते हैं। सो गाइस, तुम्ही आता पाहू शकता इथे सगळे जमा झाले आहेत। आपल्या एकता मित्र मंडळाचे सगळे परिवार इथे आहे, तुम्ही पाहू शकता। सो आता इथे आपण आले आहेत गणपती बाप्पाची मूर्ती घ्यायला आणि तुम्हाला दाखवलीच मी कशी आपल्या गणपती बाप्पाची मूर्ती। इथे आता वहिनी बाप्पाच्या मूर्तीची पूजा करत आहेत, तुम्ही पाहू शकतात। सो गाइस, अभी गणपति बाप्पा की मूर्ति को टेम्पो में बिठा रहे, आप लोग देख सकते हो। मंगलदाता भक्तांची कामना पूजिता महाद्वारया नगरी। महाद्वारया नगरी। मोरया दैवत अमुचा विनायका, दैवत अमुचा विनायका। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। सो गाइस, अशा प्रकारे मोठ्या गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे इथे आगमन झालंय, तुम्ही पाहू शकता। आता इथे सगळे डेकोरेशन आणि कसं बसवायचे गणपती बाप्पा ते बघत आहेत सगळे। हाय बोल, हाय बोल, हाय।
गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति का आगमन हो गया है। सो अभी यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खाकर डेकोरेशन वगैरह करेंगे। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि गणपति बापा का आगमन हो चुका है और वहाँ पे बहुत लाइट कम थी, उसके वजह से मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई। और कैसे एरिया के ही लोग हैं तो थोड़ा बहुत लाइक ऑकवर्ड फील हो रहा है। ऐसे तो मैं कॉन्फिडेंटली करती हूँ बट थोड़ा समझ के लो। लाइक आज तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो हो जाएगा, कल तो बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगी मैं। और मैं आपको बोलना ही भूल गई कि हिंदी के साथ साथ मैं मराठी में भी व्लॉग करूँगी और जहाँ जहाँ मैंने मराठी बोला है वहाँ मैं सबटाइटल डालने के लिए कोशिश करूँगी। वैसे अगर लाइक रेगुलर व्लॉग करना हो तो सबटाइटल वगैरह डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और अभी तो सब लोग खाना खाने के लिए चले गए हैं। सो थोड़ी देर बाद सब लोग आएंगे यहाँ पे और मैंने जैसे कि आपको दिखाया गणपति बापा को, तो वहाँ पे सब लोग डेकोरेशन वगैरह करेंगे। अभी मुझे भी पता नहीं है कि क्या डेकोरेशन होने वाला है, दैट इज़ आई मीन क्या थीम है, लेकिन मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं भी ज़रूर आऊँगी और आपको सब कुछ दिखाऊँगी, मतलब कैसे डेकोरेशन वगैरह करते हैं। सो गाइस ये हमारे इधर के चिल्लर पार्टी है, बाकी तो सब लोग चले गए हैं। सो ये अभी दोनों ही है, बाकी तो खाना खाने के लिए चले गए। सो हाय बोला। हाय फ्रेंड्स। तुमसे नाम सुन रहा ना, फेमस हो निर्मित सोहम। ठीक है गाइस, फिर अभी हम लोग बाद में मिलते हैं, जब मतलब डेकोरेशन वगैरह करने के लिए सब लोग स्टार्ट करेंगे तब हम लोग मिलते हैं और मैं भी आपको सब कुछ डेकोरेशन वगैरह करती हूँ और मैं भी अभी खाना खाने के लिए जाती हूँ। तो गाइस मेरा खाना खाकर हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको डेकोरेशन वगैरह भी दिखा नहीं सकती, मैंने सोचा तो था कि दिखाऊंगी, लेकिन कैसा है कि हमारे यहाँ के जो भी सब जेंट्स है वो सब मिलकर और रात भर जग कर सब कुछ डेकोरेशन वगैरह करते रहते हैं। सो अभी भी सब लोग इकट्ठा हुए हैं बाहर और डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज लाइक कोई लेडीज़ नहीं तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। सब जेंट्स वगैरह अच्छे से मतलब डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं और क्या वो लोग डेकोरेशन करेंगे, क्या थीम होगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ओवरवेलमिंग थीम का ही डेकोरेशन किया जाता है। सो लाइक मैं बोलती हूँ एकदम गए साल पहले इन्होंने कुछ ऐसे लाइक स्टैचूज़ बनाए थे, एक साइड पे हिंदू थे और एक साइड पे मुस्लिम, और वो दोनों हाथ मिला रहे थे और लाइक एकता का मैसेज, लाइक मतलब यूनिटी का उससे मैसेज वो लोग दे रहे थे उस थीम से। ऐसे ही वो लोग हर बार थीम वाला डेकोरेशन करते हैं जिस थीम से लोगों को लाइक सोशल मैसेज मिले। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ और डेकोरेशन वगैरह में सब कुछ आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी और कल के ब्लॉग में मैं आपको गणपति बापा को भी दिखाऊंगी। और गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड करके आज ही कुछ भी करके एडिट करूँगी और कल अपलोड कर दूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी मुझे उनके घर पे बुलाए हैं गणपति के लिए, सो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी और आपको वो भी दिखाऊँगी। सो देखते हैं कल जाती हूँ या परसों, बिकॉज कोई फ्रेंड्स है उनके घर पे सिर्फ 1.5 दिन के ही गणपति है, दैट इज़ 1.5 days के ही गणपति है। सो इसलिए मुझे कल जाना पड़ेगा या फिर अगर परसों गई तो सुबह जाना पड़ेगा। तो वो भी ऐसे सार्वजनिक गणपति भी मुझे एक्सप्लोर करने हैं जो 1.5 दिन के है वो। सो गाइस फाइनली हमारे पापा का आगमन हो चुका है और लाइक बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज 2 साल के बाद यहाँ पे गणपति पापा को बिठाया है। सो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। सो बहुत गुड वाइब्स आ रहे हैं और ये जो 7 दिन है वो लाइक बहुत ही मेरे लिए आई मीन सबके लिए ही बहुत लाइक ओवरवेलमिंग है। किसी के घर पे लाइक 1.5 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं या फिर 5-7 ऐसे बिठाते हैं। और गाइज मैं पहली बार ऐसे डेली ब्लॉगिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट करना और थोड़ा समझ के लेना। और या दैट्स इट। So guys, that's it for today. If you like my video, then what you have to do is to like, comment below in my comment section, share as much as you can, and make the great subscribe button gray, and don't forget to click on bell icon. Also follow me on Instagram for more updates, link in my description box. Until then, bye bye, take care, and stay home, stay safe.